जी महाराज की। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बालकांड में कि जो है वंदना के ही प्रसंग में गोस्वामी जी ने काव्य का स्वरूप और जो है इस मानस काव्य की विशेषता क्या है वो सब जो है गोस्वामी जी ने समझाई। कहा कि वैसे रस छंद अलंकार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा नहीं समझ में आएगा लोगों को, लेकिन जो है इसमें विशेषता है श्री राम नाम की, श्री राम चरित्र की विशेषता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सरल कवित कीरति विमल स्वयाद रही सुजान सहज वयर विसराय रिपु जो सुन करहीं बखान। चतुर पुरुष जो होते हैं वो उसी कविता का आदर करते हैं। किसका? बोले जो सरल कवित कीरति विमल सोई आदरहि सुजान। जो कविता पहली बात तो सरल हो, दूसरे जिसमें उत्तम चरित्र का वर्णन हो, और तीसरी बात जिसको श्रवण करने से सहज वैर विसराय रिपु जो सुनी करें बखान। जिसको सुन करके शत्रु भी जो है वैर छोड़ करके प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाए। राम जी का चरित्र ऐसे ही है कि रावण भी प्रशंसा कर देता है राम जी की। रावण भी प्रशंसा, क्योंकि गुणों की प्रशंसा सब करने के लिए विवश हो जाते हैं। सो न होय बिनु विमल मति मोहिमति बल अति थोर करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करऊँ निहोर। कहते हैं ऐसी कविता के बिना बुद्धि निर्मल नहीं होती है। ऐसी कविता जब तक भगवत चरित्र से युक्त न हो, तात्पर्य ये है, तब तक वो कविता जो है बुद्धि को निर्मल नहीं करती है। और मोहिमति बल अति थोर, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी मति तो अत्यंत स्वल्प है और बल भी अत्यंत थोड़ा है, इसलिए करहु कृपा हरिजस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। इसलिए सबसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं श्री राम जी का यश वर्णन कर सकूँ। बाल कवित रघुवर चरित, अरे कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोहिमो पर हो कृपाल। गोस्वामी जी कहते हैं हे कवियों, हे विद्वानों, मुझ पर यही कृपा कर दीजिए कि ये जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर है, आप सब तो इस रामचरित्र रूप मान सरोवर के हंस हैं। कौन? बोले जो आप सब विद्वान हैं, कवि हैं, ये आप सब तो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के हंस हैं, इसलिए मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। बाल विनय सुन सुरुच लखी मोह पर हो कृपाल। मेरी रुचि देख करके, मेरी बाल विनय सुन करके, मुझ बालक की विनती को सुन करके आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा बंदौ मुनिपद कंजो रामायण जेहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं उन मुनिवर के चरणों में वंदन करता हूँ। किसके? बंदौ मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण की रचना की, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी की मैं वंदना कर रहा हूँ। कैसी रामायण की रचना की? गोस्वामी जी कहते हैं सखर सुकोमल मंजू और दोष रहित दूषण सहित। कितनी विचित्र बात है। कहते हैं जो कविता कैसी है? सखर
होते हुए भी सुकोमल है। सखर माने, वैसे खर माने कठोर होता है, लेकिन यहाँ सखर शब्द का तात्पर्य है खर के सहित। खर माने कठोर है जिसका हृदय, ऐसा खर नामक राक्षस अर्थात रावण का भाई सखर सुकोमल मंजू। विश्रवा की अलग अलग पत्नियों से अलग अलग संतानें हुई, तो रावण खर भी जो है रावण का भाई ही था। विश्रवा की एक पत्नी जो इड़विड़ा नाम की पत्नी थी, उससे जो है कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी कैकसी से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी से विभीषण जी का जन्म हुआ और चौथी पत्नी से खर और शूर्पणखा का जन्म हुआ। हाँ, खर और शूर्पणखा ये एक ही माता की दोनों संतानें थी। तो वो वही बात यहाँ कह रहे हैं, खर वही उसी खर का स्मरण करते हुए मानो कि इस चरित्र में खर है तो, लेकिन फिर भी ये कविता सुकोमल है, चरित्र सुकोमल है। और कैसे है, बोले दोष रहित दूषण सहित। दूषण है तो इसमें खर के साथ दूषण भी था। दूषण जो है खर का मंत्री था, अरे वो सेनापति था, मंत्री था। लेकिन दूषण के होते हुए भी ये कविता निर्दूषण है, अर्थात दोष से रहित है। खर होते हुए भी इसमें कोमल है कविता अत्यंत, और दूषण के होते हुए भी ये कथा जो है अत्यंत निर्दूषण है, अर्थात दोष मुक्त है ये। इसलिए जिन्होंने ऐसे चरित्र की रचना की उन वाल्मीकि जी का हम वंदन करते हैं। बंदौ चार्यु वेद भवारिध बोहित सरिस, जिनई न सपन्यु खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। कहते हैं गोस्वामी जी, अब मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। चार वेद माने ऋग यजुः साम अथर्वाभ्याम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। एक ही वेद के चार विभाग हैं ये चार वेद। तो कहते हैं चारों वेदों की रचना मैं वंदन करता हूँ, जो कैसे हैं, बोले भववारिधि बोहित सरिस, जो भव सागर के जहाज के समान हैं। भव सागर के जहाज क्यों कहा वेदों को? भव सागर का जहाज इसलिए कहा क्योंकि वेद ही हैं जो इस भव सागर से मुक्ति का मार्ग जीवों को बता रहे हैं। वेद ही हैं जो जीव को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि वेद के अनुसार चलें तो धर्म, और वेद के विपरीत चलें तो अधर्म। धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः। जो वेद भगवान कह रहे हैं वेद प्रणहितो धर्मो, जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, और उसके विपरीत जो कुछ है सब अधर्म है। तो वेद भगवान जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाले भव सागर के जहाज हैं, इसलिए हम वेदों की वंदना कर रहे हैं। जो जिन्हीं सपन्यु खेद वर्णत रघुवर विशद जस, जो श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करते रहते हैं और स्वप्न में भी कभी जो है खेद अर्थात थकते नहीं हैं, थकावट नहीं होती, निरंतर जो वर्णन करते रहते हैं भगवान का चरित्र। देखिए, जब स्वयं भगवान का श्री राम जी के रूप में अवतार हुआ, जब भगवान वेद वेद्य प्रभु परब्रह्म परमात्मा का जब श्री राम जी के रूप में अवतार हुआ, तब वेदों ने विचार किया कि हम वेद वेद्य परमात्मा
का हम वर्णन करते रहते हैं, निरंतर उनका गुणगान करते रहते हैं। और वही जब श्री राम जी के रूप में अब अवतरित होकर के धराधाम पर जा रहे हैं, तो हमें भी इनका वर्णन करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब क्या किया वेदों ने? बोले वो वेद ही जो है रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद ही जो है रामायण के रूप में अवतरित हुए। ये मनमाना कोई चीज़ नहीं कही जा रही है। और ब्रह्मा जी ही भगवत गुणगान करने के लिए, क्योंकि वेद कहाँ प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। वैसे भगवान की श्वास हैं, लेकिन भगवान की श्वास हैं, भगवान प्रकृति से परे हैं। अब उनसे किसको प्राप्त हो? तब भगवान के संकल्प मात्र से वेद जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी के हृदय में वेद प्रकट हुए, ऐसे ही जब राम जी का अवतार हुआ तो उन्हीं का गुणगान करने के लिए ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के रूप में अवतरित हुए और वाल्मीकि जी के हृदय में रामचरित्र के रूप में वेदों का अवतरण हुआ। सीधी बात है। और उन्होंने रचना की। तो वेद अपने उस स्वरूप में तो रामचरित्र का वर्णन करते ही हैं, जगह जगह रामचरित्र है, लेकिन जब प्रकट रूप में वे रामायण के रूप में अवतार ले लिए, तब तो पूरा रामचरित्र का ही वर्णन किए। कहते हैं उन वेदों की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद वंदौ विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन जहाँ संत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी। कहते हैं अब मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने ये भाव सागर का निर्माण कर दिया। क्योंकि रचनाकार ब्रह्मा जी हैं, इसलिए कह रहे हैं भाव सागर का निर्माण कर दिया ब्रह्मा जी ने। उन ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जहाँ संत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी। जहाँ एक और तो संत रूपी अमृत प्रकट हुए, जिस भाव सागर में एक और तो संत रूपी अमृत का प्रादुर्भाव हुआ, और दूसरी ओर सुधा, अरे वो ससिधेनु चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ और कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरी ओर कौन कौन प्रगटे? बोले प्रगटे खल विषवारुणी। दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष प्रकट हुआ। संत को अमृत की तुलना दी और दुष्ट को विष की तुलना दी। क्यों? बोले संत को अमृत की तुलना इसलिए दी कि इनका यदि जो है संग करे, जैसे अमृत पिए तो अमृत पीने वाला अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसे जो सत्संग करे, संतों का सानिध्य करे, तो क्या होगा? बोले वो इस जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के उस अमरत्व को प्राप्त कर जाएगा, इसलिए अमृत के समान है। और दुष्ट को कहा विष के समान। विष के समान क्यों? क्योंकि ये जानबूझ करके मृत्यु की ओर धकेलने वाले हैं। इनका संग करे तो जानबूझ करके नरकगामी हो जाए। ये बात तो भगवान ने भी कही है। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। दुष्ट पुरुष का संग क्या है? बोले नरक का रास्ता ही है। और दूसरी ओर जो है वहाँ अमृत प्रकट हो रहा है और यहाँ विष प्रकट हो रहा है। अमृत भी समुद्र से निकला और विष भी समुद्र से निकला। इस भव सागर में अमृत क्या निकला? बोले भव सागर में अमृत निकल करके आए संतजन और विष निकल करके आए दुष्ट पुरुष। ये विष के समान है। वहाँ अमृत निकल कर के आ रहे, यहाँ वारुणी भी समुद्र से निकली। एक तरफ जो है कामधेनु प्रकट हुई तो उससे सुंदर अमृतमय दुग्ध निकल रहा है, तो दूसरी ओर जो है उसी समुद्र से वारुणी भी प्रकट हुई।
तो चंद्रमा से अमृत टपकता है और दुष्ट जनों के मुख से जो है विष टपकता है। तो ये अलग अलग प्रकट हुए। ऐसे भव सागर का जिन्होंने निर्माण किया उन ब्रह्मा जी की चरण रज की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद विबुध विप्र बुध ग्राह चरण वंदे कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। इसके बाद कहते हैं सभी देवताओं को, ब्राह्मणों को, विद्वज्जनों को और ग्रहों को, इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों में भी वंदन करता हूँ और इनसे भी प्रार्थना करता हूँ। बंदी कहूँ कर जोर क्या, बोले होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरे। सब प्रसन्न होकर के मेरे इस सुंदर मनोरथ को पूर्ण करें। एक बात समझने की है, यहाँ समझने की ये है कि यहाँ ऐसा न समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने ये किसकी किसकी वंदना कर डाली, इनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या थी। महत्व तो ये नहीं है। आजकल थोड़ी सी संकीर्ण विचारधारा के कारण लोग कहीं भटका देते हैं और बेचारे सीधे साधे लोग भटक जाते हैं। समझा देंगे कि अब अनन्यता के नाम पर कि अब तुम अनन्य हो और किसी का नाम भी मत लेना, नहीं तुम्हारी अनन्यता खत्म। अब वो बेचारे भटक जाते हैं। देखिए अनन्यता क्या है, न अन्य सा अनन्य, भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं संसार में। ये भावना हो जाए कि अनन्यता है। अब ये समझने की बात है कि इष्ट कौन है। इष्ट उसको नहीं कहते जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, बल्कि उसको कहते हैं जो हम चाह रहे हैं, जिसके प्रति हमारी प्रीति है। नहीं समझे। देखिए जैसे उदाहरण के लिए गोपियों ने आराधना किसकी की, बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आराधना किसकी हो रही है, बोले कात्यायनी जी की। तो क्या कात्यायनी जी इष्ट हैं क्या? नहीं, आराधना कात्यायनी जी की हो रही है और प्रार्थना मांग करके मांग किस हो रही है, श्री कृष्ण को। तो इष्ट श्री कृष्ण हुए। श्री किशोरी जी प्रार्थना किससे कर रही हैं, बोले प्रार्थना कर रही हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। प्रार्थना हो रही है भगवती भी गौरी की। अब मांग क्या रही हैं, बोले मांग रही हैं जो है श्री राम जी को, कि मुझे श्री राम जी प्राप्त हो जाएं। तो इष्ट कौन हुआ? इष्ट गौरी जी नहीं, बल्कि इष्ट श्री राम जी हैं। अब ये समझने की बात है। अरे गोस्वामी जी के सामने तो प्रेत प्रकट हुआ, बोले क्या चाहिए, मर्दान मांग लो। गोस्वामी जी ने कहा जो हम मांगेंगे दे सकते हो, बोले बस में होगा तो देंगे। बोले राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, बोले हम तो नहीं करा सकते। बोले तो क्यों कह रहे हो कि मांग लो? बोले करा तो नहीं सकते, लेकिन कराने वाले का पता ज़रूर बता सकते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता कराने वाले का पता? बोले इतना तो हम जानते हैं भाई, जिससे भय रहता है उसका पता ठिकाना हम लोग रखते हैं। हाँ, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पता बता दिया कि नहीं बता दिया? तो प्रेत से राम जी के दर्शन की बात कही तो प्रेत इष्ट नहीं हो गया, बल्कि राम जी इष्ट हुए। हनुमान जी से दर्शन की प्रार्थना की तो हनुमान जी इष्ट नहीं, राम जी इष्ट हुए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि
इष्ट वो नहीं है जिसके लिए हम जो है, जिसकी हम उपासना, बल्कि इष्ट वो है जो उस वास्तविकता में हमारी इच्छा है, जो हमारी चाह है, वही इष्ट है। अब मान लिया हम राम जी की उपासना करें और राम जी से कहें हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी नौकरी लग जाती इस बार, तो इष्ट कौन है? इष्ट नौकरी हुई, राम जी साधन हो गए, नौकरी साध्य हो गई। समझे आप? ये बात समझने की है। अब वहाँ तो धनुष भंग के प्रसंग में तो श्री जानकी जी ने इतना प्रार्थना कर डाली, सब जो है सबसे प्रार्थना कर डाली, धनुष से प्रार्थना कर डाली, गिरजा जी से प्रार्थना कर डाली, शंकर जी से प्रार्थना कर डाली, हरव नाथ गुरुता अति मोरी अतोरी, सब जो है करके सबसे प्रार्थना कर डाली, तो सभी इष्ट थोड़ी हो गए, भगवान को चाह रही हैं। ये महत्व की बात है। तो यही बात कही जा रही है कि यहाँ गोस्वामी जी जो इतनी प्रार्थना सबसे कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनकी अनन्यता में बाधा कोई पहुँच रही है। वे भगवान श्री राम जी के परम भक्त हैं, लेकिन प्रार्थना सबसे कर रहे हैं। ये महत्व की बात है। चाह रहे हैं सबके मन से एक ही चीज़ कि हमें ऐसी कृपा कर दीजिए कि श्री राम जी का चरित्र प्रकाशित हो जाए हमारे हृदय में, श्री राम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, बस। इसके बाद कहते हैं पुनि बंदों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहते हैं इसके बाद में भगवती सरस्वती जी और भगवती गंगा जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो क्या करती हैं? बोले जुगल पुनीत मनोहर करता, जो दोनों ही पवित्र हैं और दोनों ही अत्यंत उत्तम चरित्र वाली हैं और जीव मात्र को पवित्र करती हैं। लेकिन पवित्र कैसे करती हैं? बोले मज्जन पान पाप हर एका, स्नान करने से और जल पान करने से एक, अर्थात गंगा जी पाप का नाश करती हैं। कोई भी जाए गंगा जी में स्नान करे, उनका जल पान करे, तो उसके पापों का हरण कर लेती हैं। लेकिन दूसरी सरस्वती जी, बोले दूसरी सरस्वती जी कैसे पाप हरण करती हैं? बोले कहत सुनत एक हर अविवेका। भगवती सरस्वती जी दूसरे का पाप इस प्रकार से हरण करती हैं। पाप क्या? उसके अविवेक को हरण करती हैं, उसकी अज्ञानता का हरण करती हैं, कहने और सुनने से, चरित्र का श्रवण करने से, भगवत चरित्र का श्रवण करने से, उसका कथन करने से जो है वो सारे अविवेक का हरण कर लेती हैं। सुनना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी हो, या तो अध्ययन करे या तो सुने। कोई ये कहे कि सीधे सीधे सरस्वती जी जो है ऐसे डायरेक्ट कृपा करें और हमको कुछ प्राप्त हो, तो ऐसे नहीं होता। कुछ न कुछ माध्यम बनाती हैं। जैसे भगवान वेद व्यास जी के चरित्र में आया है, जब भगवान वेद व्यास जी को इच्छा हुई पुराणों की रचना करने की, तो इन्होंने सोचा रचना करने के लिए सबसे पहले भगवती सरस्वती जी की आराधना हमें करनी चाहिए। भगवती सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। तो इन्होंने भगवती सरस्वती जी की आराधना की। भगवती सरस्वती जी प्रकट हुई, बोले आप जो है हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए जिससे कि जो है हम चरित्र की रचना कर सकें। तो वहाँ पुराणों की रचना के लिए भगवती सरस्वती जी ने जो कहा, शब्द समझने की बात है। वहाँ भगवती सरस्वती जी ने कहा कि हमारा स्वरूप क्या है,
शब्द रूप, वाणी रूप, ये हमारा जो है प्रकट रूप है। तो आप एक काम करिए, मेरा आशीर्वाद तो है आपके साथ, लेकिन आपको ये रचना करने का जो स्वरूप है ये आपको बोध होगा कब? बोले पहले ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं वाल्मीकि जी के वाणी में प्रकट हुई थी, तो उनके द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी। अब तुम एक काम करो कि वाल्मीकि रामायण का पाठ करो, उससे जो है क्या होगा, उसके द्वारा जो वाणी उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने लेखन किया है, वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी और तुम लेखन करने में सक्षम हो जाओगे चरित्र। यही बात गोस्वामी जी मानो कह रहे हैं कि दोनों ही पवित्र करती हैं, लेकिन एक स्नान करने से, जलपान करने से पवित्र होती हैं और दूसरे जो है कहने सुनने से पवित्र करती हैं, अज्ञान का हरण करती हैं भगवती सरस्वती जी। और उसके बाद गोस्वामी जी भगवान शंकर जी की वंदना कैसे करते हैं? बोले गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहते हैं मैं भवानी शंकर के चरणों में, भगवती पार्वती जी और शिव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनसे मेरे कई संबंध हैं। गुरु हमें हैं हमारे भगवान शंकर जी, सारे जगत के गुरु हैं। और शंकर जी ने गोस्वामी जी को बार बार प्रकट रूप में संकेत किया है, रामचरित्र लेखन करने की भी आज्ञा भोलेनाथ ने ही दी है, तो इसलिए भी गुरु हैं वो। और माता पिता भी हैं। माता पिता कैसे हैं? चले माता पिता इस प्रकार से हैं कि जगत के माता पिता तो हैं ही। गोस्वामी जी का बचपन जरा देखिए, जब गोस्वामी जी की माता ने चुनिया नाम की दासी को दे करके भेज दिया और स्वयं हुलसी का तो देहांत हो गया। चुनिया भी पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वो भी असमय में ही, अभी ये बालक ही थे, वो भी चल बसी। द्वार द्वार पर ये भटकने लगे। कोई इनको, अब यद्यपि उस समय मात्र 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन संसार ये कितना जो है क्रूर है, कितना स्वार्थपरायण है। जरा विचार करिए कि कोई इनको अपने द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। भोजन देना तो बड़ी दूर की बात। लोग कहते कि देखो अपनी माँ को खा गया और फिर माँ की तरह पालन कर रही थी चुनिया, उसको भी खा गया। ऐसे लोग व्यंग कहते, अपने द्वार पर नहीं खड़े होने देते कि कहीं कि हम इसको कुछ खिलाएंगे तो हमको कुछ ना हो जाए। ये सब यद्यपि भ्रम मात्र होता है, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसको मरना ही है। अच्छा, कोई यदि ये भ्रम पाल के बैठे कि इसका हम भरण पोषण न करें नहीं तो हम मर जाएंगे, तो उसका भरण पोषण न करे तो क्या वो जो है जिंदा रहेगा, हमेशा अजर अमर रहेगा क्या? ये तो बेमतलब की बात होती है ना। सब बेमतलब की बात है। खोपड़ी में लोग भ्रम पाल के रखते हैं। लोग कहेंगे वो तो उसके कारण मर गया, वो उसके कारण, कोई किसी के कारण नहीं मरता है। सब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, सीधी बात है। यदि किसी दूसरे का कर्म उसमें दिख रहा है तो कहीं न कहीं वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, बिना जुड़े कुछ नहीं होता है। किसी दूसरे का कर्म किसी दूसरे को मार दे, ऐसा संभव नहीं है। यदि स्वयं की गलती न हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई उसको कष्ट पहुंचा दे, सीधी बात है। तो उस समय की बात है, स्वयं भगवती पार्वती जी ही माता की तरह जा कर के प्रतिदिन भोजन कराती थी, और थोड़ा बहुत नहीं 2 साल तक कराती रही भोजन। प्रतिदिन जाती भोजन कराती। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे विचार करने लगे
कौन ऐसा है जो भोजन देता है जिससे बालक खा पी करके तृप्त रहता है, पड़ा रहता है, भजन करता रहता है। धीरे धीरे जो है पता लगाना चालू किया और अंत में तो जो है इतना पीछे पड़ गए कि पार्वती जी को एक दिन पकड़ लिया एक स्त्री ने। बताओ, पार्वती जी उस दिन से आना बंद हो गया। तब भगवती पार्वती जी ने और शंकर जी ने विचार किया कि इस तरह से जो है संसार में कैसे चलेगा। तब भगवान शंकर जी ने प्रकट होकर के स्वामी श्री नरहरियानंदाचार्य जी चित्रकूट में थे, उनसे कहा कि आप जाओ उस बालक को लेकर अयोध्या जाओ। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वे हमारे गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं, जिन्होंने माता पिता के तरह ही हमारा पालन पोषण किया है, हमें वात्सल्य प्रदान किया है। कहते हैं हमारे तो गुरु माता पिता हैं महेश भवानी, उनके चरणों में मैं बार बार प्रणत होकर के प्रणाम करता हूँ, दिन रात प्रणाम करता हूँ, दीनों पर जो दया करने वाले हैं। और श्री राम जी से उनका संबंध क्या है जरा विचार करिए, बहुत बढ़िया संबंध है। सेवक स्वामी सखासी पिए के, जो श्री राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। सेवक क्यों हैं? बोले सेवक इसलिए हैं कि दिन रात राम राम रटते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, रात दिन राम राम रटते रहते हैं, उनका पूजन करते हैं। और स्वामी इसलिए कि श्री राम जी स्वयं ही जो है प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हैं। हाँ, केवल रामेश्वरम में पूजन किया हो ऐसी बात नहीं है, प्रतिदिन पूजन करते हैं। जगह जगह यात्रा में भी रहते तो भी पूज पार्थिव नायव माथा, गोस्वामी जी ने लिखा, राम जी ने पार्थिव पूजन करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो प्रतिदिन पूजन करते हैं। जैसे भगवान शंकर जी वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु का भी एक नाम है शैवराट, शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। दोनों ही एक दूसरे के, और वास्तव में देखा जाए तो दोनों अलग हैं ही नहीं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिवः, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे। शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव जी के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव। सही बात यही है। जो तात्पर्य है, कहते हैं कि जो हमारे स्वामी श्री राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी, उनका मैं जो है सब प्रकार से वंदन करता हूँ, जो सच्चे भाव से हमारा हित करने वाले हैं, जिन्होंने करुणा करके इस संसार को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। यहाँ तक कि कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन्होंने कलयुगी जीवों के समस्या का निवारण करने के लिए भगवती पार्वती जी और शिव जी ने क्या किया? बोले साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, साबर मंत्र समूह की रचना की। साबर मंत्र में ये सब जितने आते हैं, सर्प का मंत्र, भिक्षु का उतारने का मंत्र, ज्वर उतारने का मंत्र, तिजरा दुनिया चौथिया का मंत्र, और अमो ये चीज़ झाड़ने का मंत्र, वो चीज़ झाड़ने का मंत्र। आप कहेंगे इसको फिर साबर मंत्र क्यों कहा गया? अब ये समझिए, भगवती पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु कलयुग आ रहा है,
इस कलयुग में जीव अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे। कभी सर्प भय से, कभी भिक्षु के भय से, कभी ज्वर के भय से, कभी इस भय से, कभी उस भय से, तमाम भय से जीव ग्रस्त रहेंगे। तो इनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र हो, तंत्र हो, जिससे कि तुरंत इनकी समस्या का समाधान हो जाए। तब भगवान शंकर जी ने करुणा करके कहा, ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन इस रूप में नहीं। क्यों? यदि मैं इस रूप में, अपने शिव रूप में सुनाता हूँ, तो लोग इसको कल्याणकारक मंत्र समझ करके जपना चालू कर देंगे। और ये कल्याणकारक मंत्र नहीं, ये क्षणिक व्याधि निवारक मंत्र रहेगा। तो इसलिए जो है इस रूप में मैं इसका उपदेश नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब हम दोनों को वेश बदलना पड़ेगा इसके लिए। तो भगवान शंकर जी ने एक सवर का वेश धारण किया और श्री भगवती पार्वती जी ने सवरी वेश धारण किया, और फिर जो है गणेश जी पुत्र बन करके उन्हीं के पुत्र रूप में हो गए। और फिर भगवती पार्वती जी पूछती हैं तो वो उपाय बताते हैं, मंत्र बताते हैं। अब वो मंत्र भी बड़ा विचित्र है। कैसे है? गोस्वामी जी कहते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू। जो अनमिल है, जिसका अक्षरों का भी मेल नहीं है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। हाँ, अभी सावर मंत्रों को हम बहुत देखे तो नहीं है, पुस्तक भी आती है लेकिन देखे बहुत नहीं है। लेकिन अभी आप झाड़ने वालों को देखिए तो तमाम ऊट पटांग, लोना, चमाइन की दुहाई, फलनवा की दुहाई, ये और क्या क्या दुनिया भर के ऐसे ऐसे बात बोलते हैं वो लोग। अब वो क्या है? वो सावर मंत्र ही है। अच्छा, अभी उनका जो पूरा जो है वो करते हैं, अभी जरा विचार करिए उसके अर्थ पर, तो अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, और ना तो शब्दों का कुछ मेल ही है ठीक से, कहीं कुछ का कुछ, कहीं कुछ का कुछ। लेकिन विचित्रता तो ये है, अच्छा उसको जप करने की भी आवश्यकता नहीं है। उस मंत्र को जप करने की जो है उसका पुरस्चरण करिए तो सिद्धि है, कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है। अनमिल आखर अर्थ न जापू। तब फिर काम कैसे करता है? बोले प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। भगवान शंकर जी की कृपा से काम करता है। बस केवल इतना ही करना पड़ता है कि जो है जिसने उस मंत्र को थोड़ा जगाया है उससे सुन लीजिए, और सुन करके वही दीपावली के दिन जगा लीजिए, बस चालू। हाँ, दीपावली के दिन थोड़ा कुछ हाँ हाँ, दीपावली आ भी रही। तो अब देखिए प्रगट प्रभाव है। क्यों इतना प्रगट प्रभाव है? प्रगट प्रभाव देखिए ऐसा कि सर्प काटे हो और तुरंत जो है झाड़ते ही सारा विष निकल करके बाहर है। प्रगट प्रभाव की नहीं। बिच्छू डंक मारे हो, सारा विष निकल करके बाहर मंत्र के प्रभाव से, बिना किसी औषधि के। हाँ, किसी का ज्वर न ठीक हो रहा हो, अतरा त्रिजरा चौथिया आदि तमाम ज्वर होते हैं और ठीक हो जाते हैं। हाँ, कितने लोगों को नज़र लग जाती है, वो ठीक हो जाती है। क्यों? उसका प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? बोले प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शिव जी का आशीर्वाद है उस मंत्र को। उसको लोग लिए कोई विशेष जप विधि और बहुत कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक दूसरे से सुन करके थोड़ा सा बस जगा लिए, चालू कर दिए। हाँ यद्यपि ये सब जो है माने वैसे मंत्र नहीं है कल्याणकारक। अब पहले भगवान शंकर जी ने सबर रूप धारण करके इसका उपदेश किया था, इसलिए इसको साबर मंत्र कहा गया। और इसीलिए प्रायः जो है अधिकतर निम्न वर्ण के लोग ज़्यादा इसका प्रयोग करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों को इन सब बातों पर बहुत कम विश्वास होता है। लेकिन प्रभाव तो है ही।
गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन भगवान शंकर जी को जिन्होंने जगत पर बार बार कृपा की है, हर प्रकार से कृपा की है, उन शंकर जी को सो उमेश मोहि पर अनुकूला करिहि कथा मुद मंगल मूला। वे उमापति भगवान शंकर जी हम पर कृपा करें जिससे कि मैं इस कथा का गान कर सकूं, और उनकी कृपा से एक तो कथा का गान कर सकूं और दूसरे उन्हीं की कृपा से ये कथा मंगलमय और आनंदमय हो जाए, आनंददायक हो जाए। सो मेरे शिवा शिव पाई पसाओ वर्णो रामचरित चित जाओ। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके, पार्वती जी का स्मरण करके और बस उन्हीं का प्रसाद प्राप्त करके बड़े चाव से मैं इस चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराती जे एहि कथई समेन सने समेता कही हई सुनि हई सुमुझि सचेता होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी की कृपा से ये कविता ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के बीच में चंद्रमा। बात भी सही है, इतने ग्रंथ हैं उनके बीच में चंद्रमा के समान ही सुशोभित है। आज घर घर रामायण है। इतना ही नहीं, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो एक आध दो चौपाई तो जरूर याद रहेगी। अब तो धीरे धीरे कॉन्वेंट विद्यालयों के प्रभाव से धीरे धीरे लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई, क्योंकि भारतवर्ष आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज अंग्रेजी का गुलाम है। सच्चाई यही है, स्वतंत्र नहीं है। अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ करके गए। उस अंग्रेजी मानसिकता का आज भी गुलाम है। हाँ हाँ, तो कहते हैं गोस्वामी जी की जो है, जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे ही ये कथा जो है सुशोभित होगी। और जे यही कथाएं स्नेह समेता, जो इसको प्रेम से स्नेहपूर्वक कहेंगे, सुनेंगे और समझेंगे चित्त लगा करके, वो निश्चित रूप से हुई हैं राम चरण अनुरागी। श्री राम जी के चरणों के अनुरागी होंगे और कलिमल रहित हो जाएंगे, अर्थात कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे और अत्यंत मंगल के भागी बनेंगे वे। सपने उ साँचे मोहि पर जो हर घर गौरी पसाऊ तो फुर हो जो कहें सब भाषा भनिति प्रभाव। कहते हैं, स्वप्न में भी यदि भवानी शंकर मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो कुछ भी मैंने कहा है, जो लिखा है, वह सब सत्य हो जाए। यहाँ तक वंदना करने के बाद अब गोस्वामी जी अयोध्या जी की वंदना कर रहे हैं। वंदौ अवध पुरीयति पावनी सरजो सरी कलि कलुष नसावनी प्रणवो पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कहते हैं, इसके बाद में अयोध्या जी की वंदना कर रहा हूँ जो अत्यंत पवित्र कारक है, अत्यंत पवित्रता प्रदान करने वाली है। अयोध्या जी कैसी है जरा विचार करिए, कितनी महिमा है अयोध्या जी की। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ्यावगाहनम तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दासरथी पुरीम। 60,000 वर्षों तक गंगा जी में स्नान करने का जितना फल होता है, वह फल आधे निमेष
अयोध्यापुरी में निवास करने का फल होता है। अब सोच लीजिए ज़रा, हम अपने से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। 60,000 वर्ष तक गंगा जी के क्षेत्र में रह करके गंगा जी में स्नान करने का जो फल है, वह फल आधे निमेष में प्राप्त होता है अयोध्यापुरी में रहने से। और सुन लीजिए, सरजू जी की बात यहाँ आई, सरजू जी की वंदना की, सरजू जी की महिमा सुन लीजिए। वहीं स्कंद पुराण में ही भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मनवंतर सहस्रेषु काशी वासेषु यत्फलम तत्फलम लभते नूनम सरजू दर्शन मात्रतः। 1000 मनवंतर तक काशी में निवास करने का जो फल है, वह फल प्राप्त हो जाता है केवल सरजू दर्शन मात्रतः, सरजू जी के दर्शन मात्र से। और सुन लीजिए, वहीं पर भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मथुरायाम कल्पमेकं तु वसतो मानवो यदि। एक कल्प तक मथुरा में निवास करने का जितना फल होता है, एक कल्प तक मथुरा में निवास करने का जितना फल होता है, तत्फलम लभते नूनम सरजू दर्शने कृते। वह फल भी केवल सरजू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इन सारे श्लोकों को गोस्वामी जी ने एक दोहे में अनुवाद किया। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 50, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी जी का कोई जीवन भर उपकार चुकाना चाहे तो नहीं उपकार चुका सकता। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो स्कंद पुराण पढ़ पाएंगे, कितने लोग हैं जो ये सब महिमा पढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने इतना सार संक्षेप पूरा जगह जगह से छांट छांट करके कितने कितने कई कई जो है श्लोकों को बताइए एक एक दोहे में पूरा वर्णित करके रख दिया, सबके सामने रख दिया। और कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो छोड़ा है गोस्वामी जी ने। आप जितनी स्मृतियाँ उठा करके देख लीजिए, समस्त स्मृतियों के जो है श्लोकों का अनुवाद मिल जाता है। जितनी संहिताएं हैं उनको देख लीजिए, उनके अनुवाद मिल जाते हैं। अरे और तो और गृह्य सूत्रों के अनुवाद मिल जाते हैं, वैदिक मंत्रों के अनुवाद मिल जाते हैं, पुराणों के मिल जाते हैं, यहाँ तक कि तंत्र शास्त्रों के वाक्यों के अनुवाद मिल जाते हैं। और तो और पाणिनि जी का अष्टाध्यायी व्याकरण का भी अनुवाद ला के डाल दिया गोस्वामी जी, कुछ छोड़ा ही नहीं। इतना ही नहीं, जो कलयुग में जो गोस्वामी जी के पूर्ववर्ती महापुरुष जैसे भर्तृहरि आदि जैसे महापुरुष हुए, उनके जो है श्लोकों का भी जैसे उन्होंने लिखा, पापा निवारयत यो जयते हिताय, ये सब उसका अनुवाद जो है कर दिया। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। ये कहाँ से लिया? वहीं भर्तृहरि जी के श्लोकों का अनुवाद कर रहे हैं। गोस्वामी जी के काव्य की महिमा तो तब पता चलती है, जितना आप ग्रंथों का अध्ययन करते जाएंगे उतना गोस्वामी जी के ग्रंथ की महिमा का बोध होगा कि गोस्वामी जी ने कहाँ कहाँ से जो है, और अद्भुत विद्वता गोस्वामी जी की। लेकिन दैन्यता तो देखिए, कभी ये नहीं कहा कि हमने इतना रट लिया, कुछ नहीं, जितना पढ़ लिया कुछ नहीं। अद्भुत दैन्यता है, लेकिन विद्वता भी अपार है, अथाह है। दूसरा महापुरुष ढूंढने में नहीं मिलेगा। हाँ, जितना गोस्वामी जी का उपकार है संसार के ऊपर, सही बात। हाँ हाँ, सब कुछ देने वाला है। हाँ,
कहते हैं गोस्वामी जी, इसके बाद अयोध्या पूर्ववासियों के, अयोध्यापुरी की वंदना की, सरजू जी की वंदना की। अच्छा, एक बात और भी कह देते हैं थोड़ा सा, अयोध्यापुरी और सरजू जी हैं क्या? पद्म पुराण थोड़ा सा चलिए, जल्दीबाजी कोई नहीं है, थोड़ा सा इसलिए चल रहे हैं, आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या जी क्या हैं और सरजू जी क्या हैं, जरा थोड़ा सा इसको पद्म पुराण में देखिए। वहाँ कह रहे हैं भगवान शिव जी कह रहे हैं अयोध्या कौन है? अयोध्या तो परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हैं, परमात्मा का स्थावर रूप अयोध्या जी हैं, सीधी बात है। साक्षात भगवान का जो स्थावर रूप है वो अयोध्या जी हैं। और सरयू सगुणः पुमान्, और सरजू जी कौन है? बोले उन्हीं परमात्मा सगुण स्वरूप श्री राम जी का जल रूप हैं सरजू जी। परब्रह्म परमात्मा का स्थावर रूप जो है अयोध्या, और सगुण श्री राम जी का जल रूप हैं सरजू जी। और यहाँ के निवासी बोले तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। यहाँ के जितने निवासी हैं वो भगवत स्वरूप हैं। हाँ, ये सब भगवान के निज जन हैं, कोई सामान्य नहीं है अयोध्या। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जन्तुः आनंद सच्चेत घनतामुपैति। जहाँ प्रवेश करने मात्र से जीव सच्चिदानंद घनता को प्राप्त कर जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा चार खान जगजीव प्रकारा। इन्हीं सब गोस्वामी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। चार खान जगजीव प्रकारा, चार प्रकार के जंतु होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिद और जरायुज, और 84 लाख योनियां हैं। कोई भी किसी भी योनि का प्राणी हो, किसी भी जो है रूप में हो, जलचर हो, थलचर हो, आकाशचर हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन यहाँ रहने वाला सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, यहाँ आने मात्र से वो भगवत सारूप्यता को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ अवध तजेतन नहीं संसारा, यहाँ शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार में नहीं जाता वो। हाँ, यदि किसी कर्मवशात अगर उसका जन्म हुआ भी तो अयोध्या में होगा, लेकिन यह है कि कुछ अयोध्या का सेवन करते करते मुक्त हो जाएगा, संसार में नहीं जाएगा। हाँ, अयोध्या जी की महिमा का वर्णन किए हैं। हाँ, 11 दिन 2-2 घंटा पूरी उसमें वर्णन है पूरा। उसमें अयोध्या जी का पूरा महात्म्य, एक एक स्थान का, एक एक माने घाट का सब पूरा उसमें विवेचन है, जितने यहाँ के तीर्थ हैं। वो रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है 30 अध्यायों में, और स्कंद पुराण में 10 अध्यायों में। उन्हीं दोनों का समन्वय करके वर्णन है उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों के नर नारियों की मैं वंदना करता हूँ। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अयोध्या वासियों के नर नारियों की वंदना करता हूँ जिनके ऊपर श्री राम जी की बड़ी ममता है। ममता है माने
ममत्व कहते हैं जिसको जीव अपना मानता है, ये मेरा है। ममत्व उसी के प्रति होता है। जैसे मान लीजिए आपने मान लिया कि ये क्या है, ये रुपया हमारा है, रुपया हमारा है। अब रुपये को अपना मान लिया, तब वो रुपये 100 रुपया भी गायब हो जाएगा तो दुख होगा। अब बैंक में करोड़ों लुट गया तो कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति ममत्व नहीं है। और जो आपका गायब हो गया, 100-200 भी गायब हो गया तो दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसके प्रति ममत्व है। तो ऐसे ही अयोध्या वासियों के प्रति श्री राम जी का ममत्व है, अर्थात ममता उनकी है कि ये हमारे हैं। यहाँ तक कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। कहते हैं सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी को भी जिन्होंने उसका भी उद्धार कर दिया। लोक विशोक बनाए बसाए, इसका अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं लोग। कि कुछ लोग कहते हैं कि उसको शोक मुक्त करके अपने लोक में बसा लिया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है अयोध्या जी ने उसको प्रवेश नहीं दिया तो उसके लिए दूसरा स्थान बना के दिया। इसका आप थोड़ा सा दूसरे उसका ये थोड़ा सा अभी इसको दूसरे उससे समझें ग्रंथों के आधार से, तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो धोबी था, जब भगवान श्री राम जी सबको लेकर अपने परम धाम को गए तो सब भगवान के धाम में प्रवेश करने लगे, सब तो प्रवेश कर गए, और इसको धाम ने प्रवेश नहीं करने दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया इस धोबी को। बोले तुम नहीं जा सकते, तुमने निंदा की है माता जी की। बड़ा परेशान, हाहाकार सुन करके राम जी आए, बोले क्या बात हो गई, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? सीता जी ने तो क्षमा कर दिया है, धाम ने मना कर दिया, नहीं प्रभु हम इसको नहीं ले सकते। कुछ भी हो, इसने जो है सीता जी की निंदा की है, हम इसको तो अपने भीतर नहीं लेंगे। राम जी बड़े चक्कर में फंसे, अब क्या करें? तो राम जी ने कहा कि आखिर क्यों इसको नहीं लोगे? बोले क्योंकि इसको जो है सीता जी की निंदा इसने की, ये गलत किया। आप इसको यदि दंड दिए होते तब तो हम मान लेते कि चलो जो है आपने दंड दे करके इस जो गलती की उसको वो किया, लेकिन ये दंड भी इसको नहीं मिला है, इसको हम नहीं लेंगे। राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक जन्म और ले जाके तुम। तो वो जो है गर्ग संहिता में प्रमाण है इस बात का। मथुरा खंड उठा के आप देखिए, गर्ग संहिता मथुरा खंड, मनमाना कुछ भी नहीं कह रहे। गर्ग संहिता मथुरा खंड के अनुसार वो जो धोबी था उसका जन्म हुआ मथुरा में, और वो कंस का वही धोबी बना जिसको थप्पड़ मार करके श्री कृष्ण ने जिसका वध किया, और थप्पड़ मार करके फिर उसको अपने धाम भेजा। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म किया था उसको दंड उसको प्रदान कर दिया, और प्रदान करने के बाद तब उसको दिया। माने ऐसी श्री राम जी की अयोध्या वासियों के प्रति प्रीति है, ऐसी उनकी ममता है। अब यहीं विश्राम करते हैं शेष भगवत कृपा से, कल हम लोग स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।